आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी द ब्लफ को, जिसमें प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में है। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम समुद्र का सीन देखते हैं, जहां एक जहाज आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उस जहाज के ऊपर समुद्री लुटेरों का हमला हो जाता है और लड़ाई के दौरान ये समुद्री लुटेरे बेरहमी से सबको मार डालते हैं। इस जहाज का कैप्टन का नाम बॉर्डन था। जब बॉर्डन को इस हमले के बारे में पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बॉर्डन जानता था कि लुटेरे कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो अपने पास मौजूद सोने के बिस्किट को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ लुटेरों का सरदार कॉर्नर आता है और वो बॉर्डन के हाथ से सोने का बिस्किट छीन लेता है। फिर वो बॉर्डन से पूछता है कि तुम्हारे जहाज पर ये सोने का बिस्किट कहाँ से आया? इस पर तो मेरी मोहर लगी है। लेकिन बॉर्डन इसका जवाब ही नहीं देता। ये देख कॉर्नर को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह भी बॉर्डन को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे तो अपना पूरा खजाना चाहिए। फिर कॉर्नर और उसके आदमी जहाज की तलाशी लेते हैं और उन्हें एक डॉक्यूमेंट मिलता है। इससे इन्हें पता चलता है कि बाकी का खजाना बॉर्डन के आइलैंड पर हो सकता है। जिसके बाद हमें 6 दिन बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ हम एक आइलैंड को देखते हैं, जहाँ एसेल नाम की लेडी समुद्र किनारे खड़ी होकर अपने पति बॉर्डन के आने का इंतजार कर रही थी। असल में बॉर्डन को गए लगभग 60 दिन हो गए हैं, पर उसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो इस समय कहाँ है। फिर एसेल घर आती है तो पता चलता है वहीं उसके साथ उसकी बहन एलिजाबेथ भी रहती है। फिर हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जो वेस्टर्न नाम के लड़के से प्यार करती है, लेकिन इस बारे में वो अपनी बहन को कभी बता नहीं पाई। हालांकि ये दोनों अक्सर चुपके चुपके मिलते हैं। यहाँ आज वेस्टर्न एलिजाबेथ से इस आइलैंड से भाग जाने के लिए पूछता है, जिस पर पहले तो एलिजाबेथ मना करती है, लेकिन फिर वो भागने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे वेस्टर्न के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारनी थी। उसी समय वहाँ पर एसेल आने वाली होती है, जिससे एलिजाबेथ घबराकर तुरंत वेस्टर्न को पास की झाड़ी में छुपा देती है। फिर एसेल जब वहाँ आती है तो उसे एलिजाबेथ की हरकतों से शक तो होता है, लेकिन वो उसे कुछ कहती नहीं। फिर रात के समय ये सभी लोग मिलकर आइजैक का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। इधर एलिजाबेथ आज रात को ही भागने वाली थी, इसलिए वह जाने से पहले अपनी बहन के लिए एक लेटर लिख रही थी, ताकि उसकी बहन उसे गलत न समझे। वहीं वेस्टर्न एलिजाबेथ का इंतजार कर रहा होता है भागने के लिए। तभी वहाँ पर 3 आदमी आ जाते हैं, जिसमें एक स्काउट नाम का आदमी था, जो कॉर्नर के लिए काम करता है। अब ये लोग यहाँ क्या करते हैं वो हमें दिखाया नहीं जाता। फिर यहाँ घर से एलिजाबेथ भी वेस्टर्न से मिलने चल देती है। फिर रात को जब अचानक एसेल की आंख खुलती है तो उसे घर के बाहर खाली बोतलों की टकराने की आवाज आती है। ये सुन एसेल अपनी पोजीशन ले लेती है और जल्दी से दौड़कर एलिजाबेथ के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ एलिजाबेथ उसे नहीं मिलती। फिर जैसे ही वो खिड़की से बाहर देखती है तो कोई परछाई उसके घर की ओर आ रही थी। ये देख एसेल जल्दी से मेन गेट को लॉक करती है और फिर आइजैक को बेसमेंट में ले जाकर छुपा देती है। यहाँ ये देखकर हम समझ पाते हैं कि एसेल पहले से तैयार थी, एक सिपाही की तरह। तभी यहाँ दरवाजे पर कोई आता है और एकदम से वो लोग दरवाजा तोड़ देते हैं। फिर एक आदमी अंदर आता है, जिसे देख एसेल तुरंत शूट कर देती है। अब ये आदमी तो मर जाता है, लेकिन यहाँ दूसरे आदमी आकर एसेल पर हमला कर देते हैं, जो कि एसेल पर भारी पड़ गए थे, और वो एसेल को बुरी तरह पीटने के बाद स्काउट को बुलाते हैं। अब यहाँ स्काउट आता है और वो वही सोने के बिस्किट को निकालकर एसेल को दिखाकर पूछता है कि बता बाकी का खजाना कहाँ है? जिस पर एसेल कहते हैं कि मुझे किसी खजाने के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुन स्काउट एसेल को और पिटवाता है, लेकिन एसेल अपना मुंह नहीं खोलती, जिससे तंग आकर स्काउट वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन एलिजाबेथ उस जगह पर पहुँचती है जहाँ वेस्टर्न ने उसे मिलने को बुलाया था, लेकिन वहाँ वो देखते हैं कि वेस्टर्न की तो लाश पड़ी है, यानी स्काउट ने कल उसे मार दिया था, जिससे एलिजाबेथ पूरी तरह टूट जाती है। इसके बाद हम कॉर्नर को देखते हैं, जो आज इस आइलैंड पर अपने खजाने के लिए आ चुका है। अब इतने सारे लोगों की खबर पूरे आइलैंड पर फैल जाती है, जिससे सब समझ गए थे कि आइलैंड पर हमला होने वाला है। इसलिए सब लोग लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं और वो अपने बीवी और बच्चों को चर्च में छुपा देते हैं। अब यहाँ पर इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन कॉर्नर के लोग इन पर भारी पड़ जाते हैं, जिससे काफी सारे आइलैंड के लोग मारे गए थे। तभी इस गाँव के मुखिया को पकड़ लिया जाता है और कॉर्नर और उसका साथी ली उससे पूछते हैं कि बॉर्डन का घर कौन सा है। तब मुखिया इस पर कहता है कि तुम एक इंसान के लिए इतनी बड़ी गैंग लेकर आ गए, कैसे आदमी हो तुम? जिस पर कॉर्नर को गुस्सा आ जाता है और वो मुखिया को मार डालता है। तभी यहाँ पर स्काउट आता है, जो इन्हीं का आदमी है। वो कॉर्नर से कहता है कि बॉस तुम्हारी एक्स लवर अब हमारे कब्जे में है, यानी कॉर्नर और एसेल का कोई पुराना रिश्ता है। वहीं हम एसेल को देखते हैं, जिसे मौका मिलते ही वो स्काउट के आदमियों को बुरी तरह मारती है, और हम समझ पाते हैं कि एसेल किस लेवल की फाइटर है, जो किसी को भी मार सकती है। इसके बाद एसेल अपने बेटे आइजैक को बेसमेंट से बाहर निकालती है। उसी वक्त घर पर चर्च के फादर आते हैं, जो एसेल को बताते हैं कि हमारे बहुत से लोग मारे जा चुके हैं और वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ रहे हैं। ये सुनते ही एसेल समझ जाती है कि उसका पास्ट वापस लौट आया है, इसलिए वो फादर से कहती है कि मुझे अपने बेटे को लेकर यहाँ से जाना होगा। जिस पर फादर कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, सिर्फ तुम ही हो जो इन्हें रोक सकती है। अगर तुम चली गई तो ये सब लोगों को मार देंगे। तब एसेल कहती है कि मैं इन्हें रोकती हूँ, लेकिन आप मेरे बेटे को लेकर यहाँ से चले जाइए। तभी इनकी नजर एलिजाबेथ के लेटर पर पड़ती है, जिससे
इससे इन्हें पता चलता है कि एलिजाबेथ तो वेस्टन के साथ भाग गई। ये जानकर एसल फादर से कहती है कि तुम मेरे बेटे को लेकर जाओ, मैं अपनी बहन को ढूंढने के बाद तुमसे आकर जंगल में मिलूंगी। जिसके बाद वो उसी जगह पर जाने लगती है जहाँ उसकी बहन और वेस्टन मिलने वाले थे। तभी उसी रास्ते में एलिजाबेथ भागते हुए घर वापस आ रही थी, जो एसल से मिल जाती है और वो बताते कि उन लोगों ने वेस्टन को मार दिया है। जो सुनकर एसल हैरान थी। हालांकि वो एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद अब कॉनर अपने आदमियों के साथ एसल के घर पर आ जाता है और यहाँ उसके आदमी घर का कोना कोना छान मारते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जिससे कॉनर को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर खजाना कहाँ है। तभी उसे जमीन पर व्हील चेयर के टायरों के निशान दिखते हैं जो जंगल की तरफ जा रहे थे। कॉनर अपने आदमियों से कहता है कि उसका एक बेटा है जो चल नहीं सकता, जंगल में उनका पीछा करो, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। इधर जंगल में आइजैक की व्हील चेयर एक गड्ढे में फंस जाती है। तब फादर उसे निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो व्हील चेयर बाहर नहीं आती, इसलिए आइजैक किसी तरह पैदल ही चलने लगता है। तभी वहाँ पर एसल भी एलिजाबेथ के साथ आ जाती है, जिसे देख इनकी जान में जान आ गई थी। अब इन्हें बस एक नदी को पार करना था, जिससे ये दुश्मन से दूर चले जाएंगे। और एसल ने काफी समय पहले ये प्लान तैयार किया था, इसलिए ये लोग एक बोट से नदी पार करने लगते हैं। इधर कॉनर और उसके आदमी एसल के बेटे को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें वो व्हील चेयर मिलती है। इससे कॉनर कहता है कि जरूर वो आसपास ही होंगे। यहाँ एसल, एलिजाबेथ और उसके बेटे ने नदी को पार कर लिया था और आखिरी में केवल फादर बचे थे। अब वो जैसे नदी पार करने वाले थे, उसी वक्त यहाँ पर कॉनर अपने आदमियों के साथ आ जाता है। ये देख तो एसल अपने बेटे और एलिजाबेथ के साथ जंगल की ओर भागती है। तब यहाँ कॉनर फादर से एसल के अड्डे के बारे में पूछता है, लेकिन फादर कुछ भी नहीं बताते। जिस पर कॉनर फादर को बहुत तड़पाता है और उसके लोग नदी पार करने लगते हैं एसल को पकड़ने के लिए। फिर जैसे कॉनर के आदमी नदी पार करने वाले थे, तभी वहाँ पर एक मगरमच्छ इन पर हमला कर देता है, जिससे कॉनर के कुछ आदमी मारे जाते हैं और बाकी के लोग ये सीन देखकर डर गए थे। वहीं हम एसल को देखते हैं जो अपने बेटे और बहन को कहीं छुप जाने को कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसे कॉनर से मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे तो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वहीं कॉनर के लोगों ने भी किसी तरह से वो नदी पार कर ली थी। जिसके बाद अब जैसे कॉनर के लोग आगे बढ़ते हैं तो एसल एक एक करके चुपके से उन्हें मारने लगती है। एक तरह से एसल अब रुकने वाली नहीं थी। तभी कॉनर चिल्लाकर कहता है कि एसल, तुम्हारा पति अभी जिंदा है और वो मेरे पास है। अगर अब मेरे सामने तुम नहीं आई तो ये मारा जाएगा। तुम मुझे मेरा खजाना दे दो, मैं बदले में तुम्हें तुम्हारा पति लौटा दूंगा। इस पर एसल भी मान जाती है और ये लोग कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे। फिर एसल यहाँ अपने बेटे और एलिजाबेथ को लेकर एक गुफा में आती है और इस गुफा के बारे में सिर्फ उसे पता था। असल में एसल इसी गुफा में अपने सारे कीमती सामान रखती थी और अंदर जाते एलिजाबेथ के होश उड़ जाते हैं और वो पूछते कि ये सब क्या है और आखिर तुम लड़ाई में इतनी अच्छी कैसे हो। तब एसल कहते हैं कि अब तुम्हें सच जान लेना चाहिए जो मैं तुमसे इतने सालों से छुपाती आ रही हूँ। फिर वो बताते हैं कि एक समय में मैं अपने जहाज की कप्तान हुआ करती थी, लेकिन एक दिन जब हम समुद्र से गुजर रहे थे तब कॉनर ने अपने लुटेरों के साथ हम पर हमला कर दिया। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। जहाज पर मौजूद उसने मेरे सारे आदमियों को मार दिया, लेकिन वो मुझे अपने साथ ले गया। फिर उसने मुझे भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया और मुझे भी एक एसेसिन बना दिया। मैं लुटेरों के बीच पली बड़ी, लेकिन बॉर्डन से मुलाकात होने के बाद मैंने नई दुनिया बसाने का फैसला लिया और बॉर्डन के साथ ही मैं इस आइलैंड पर आ गई। लेकिन अब ये लोग इस सोने के पीछे पड़े हैं जो कि उनका नहीं बल्कि मेरा है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ एसल एक प्लान बना रही थी अपने पति को बचाने का और वो अपने हथियार लेकर आइजैक को एक नाव दिखाती है और कहती है कि अगर मैं वापस लौट के ना आऊँ तो एलिजाबेथ के साथ इसी नाव में बैठकर यहाँ से चले जाना। जिस पर आइजैक उदास हो जाता है। इसके बाद यहाँ बॉर्डन को बंदी बनाकर उसके घर पर लाया जाता है और जब वह इतना सारा खून देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बॉर्डन को लग रहा था कि कहीं इन्होंने उसके परिवार को मार तो नहीं दिया। तभी यहाँ ली कॉनर से कहता है कि हमें बस वो सोना चाहिए, जिसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। असल में ली को इस बात का डर था कि कहीं कॉनर एसल से बदला लेने के चक्कर में कुछ गलत ना कर दे। अब रात के समय ये सभी लोग एसल का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन एसल तो घर के नीचे बनी सुरंग से बाहर निकलती है और एक एक करके सभी लोगों को मारने लगती है। इसी तरह से वो आगे बढ़ रही थी, जिसके बाद उसे उसका पति बॉर्डन बंधा हुआ मिलता है। यहाँ बॉर्डन कहता है कि मैंने उस गुफा में से एक सोने का बिस्किट चुरा लिया था, क्योंकि एक ज्योतिषी ने कहा था कि इससे हमारा बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन देखो मेरी एक गलती से सब बिगड़ गया। जिस पर एसल उसे चुप कराती है और कहती है कि फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। जिसके बाद वह बॉर्डन का लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। तब एसल बॉर्डन को एक चाकू देती है और कहती है कि तुम थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। जिसके बाद एसल बाहर जाकर इन लोगों का ध्यान भटकाने लगती है और उसने घर के चारों तरफ बम फैला दिए थे, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। फिर एसल कहती है कि मैं तो सोना लेकर आई हूँ, मुझे मेरा पति दे दो। जिस पर ये लोग बॉर्डन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी कॉनर गड़बड़ कर देता है, क्योंकि वो अपने आदमी से बॉर्डन को शूट करवा देता है। हालांकि बॉर्डन किसी तरह बच जाता है और गोली बस उसे छूकर निकलती है। पर अब ये कांड होते ही यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और एसल इन लोगों पर शूट करना शुरू कर देती है। वहीं कॉनर बॉर्डन को पीट पीट कर उसे ढेर कर देता है। तभी एसल कहती है कि मेरे पति को छोड़ दो, आओ मुझसे मुकाबला करो। अब क्योंकि इनकी पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए पहले कॉनर एसल की आंखों के सामने बॉर्डन को मार डालता है। फिर जैसे
एसल उसकी ओर भागती है तो कॉनर एसल के पैर में गोली मार देता है, यानी एसल के सामने उसका पति मारा गया और वो कुछ भी कर नहीं पाई। जिसके बाद कॉनर एसल को मारने लगता है। हालांकि हम समझ पाते हैं कि कॉनर एसल को आज भी चाहता है और वो एसल से कहता है कि हार मान लो और मेरे साथ चलो। लेकिन तभी एसल कुएं की रस्सियों को जला देती है और कॉनर को धक्का देकर खुद कुएं में छलांग लगा देती है। साथ ही वो सोने के जिस बॉक्स को लाई थी उसमें बम था। तब यहाँ पर उसी बम से धमाका होता है और काफी सारे लोग मारे जाते हैं। वहीं एसल कुएं की मदद से वापस अपनी लोकेशन पर आ जाती है। अब यहाँ ली देखता है कि कॉनर की वजह से उसके काफी लोग मारे गए, इसलिए वो गुस्से में कहता है कि मैं यहाँ से अपने बाकी लोगों के साथ जा रहा हूँ। लेकिन कॉनर कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते और इसी बात को लेकर इनके बीच बहस हो जाती है। तब कॉनर गुस्से में ली को मार डालता है क्योंकि उसे तो अपना बदला लेना था। जिसके बाद कॉनर बाकी आदमियों से कहता है कि अगर हमें वो सोना मिल गया तो हम सभी लोग राज करेंगे, इसलिए हमें किसी भी हाल में वो सोना चाहिए। जिस पर सारे लोग मान जाते हैं। इधर एसल की हालत खराब थी और एलिजाबेथ उसकी मरहम पट्टी कर रही थी। वहीं एसल बॉर्डन की मौत से बुरी तरह टूट चुकी थी। फिर हम कॉनर के आदमियों को देखते हैं जो एसल के पूरे घर को जला देते हैं और फिर कुएं के जरिए उस सुरंग को ढूंढने लगते हैं जिसके अंदर एसल गई थी। फिर खून के धब्बों का पीछा करते हुए ये लोग सुरंग तक पहुंच जाते हैं। वहीं एसल भी इन लोगों के लिए तैयार थी क्योंकि उसे भी अपने पति का बदला लेना था। तब एलिजाबेथ और उसका बेटा भी एसल का साथ देने लगते हैं और कॉनर अपने आदमियों के साथ जैसे ही यहाँ गुफा में आता है तो एसल इन पर फायरिंग कर देती है, जिसके जरिए वो काफी लोगों को मार डालती है। ये देख कॉनर तो भड़क जाता है और वो एसल को लड़ने के लिए उकसाता है। इधर स्काउट एलिजाबेथ को पकड़ लेता है और उसका गला घोटने लगता है, लेकिन तभी आइजैक उस पर अटैक कर देता है। फिर अपनी जान बचाने के लिए एलिजाबेथ पास में लटकी एक रस्सी को खींचती है, जिसकी वजह से दीवार में छुपे हथियार में से एक तीर स्काउट के लग जाता है। तभी एलिजाबेथ उसके गले में वही लॉकेट देखती है जो उसने वेस्टन को दिया था। इससे वो समझ जाते हैं कि स्काउट ने ही उसके लवर को मारा है, इसलिए वो अपना बदला लेने के लिए स्काउट को जान से मार डालती है और अपना लॉकेट ले लेती है। इधर कॉनर और एसल की भयानक लड़ाई हो रही थी, जहाँ घायल होने के कारण एसल पर कॉनर भारी पड़ रहा था। फिर जैसे ही कॉनर एसल को मारने वाला होता है तभी वहाँ एलिजाबेथ कॉनर को शूट कर देती है। तभी एसल भी कॉनर पर हमला करती है और फिर किसी तरह कॉनर को वो जान से मार डालती है। हालांकि एसल की हालत काफी खराब हो गई थी। इसके बाद वहाँ पर आइजैक नाव लेकर आता है और यहाँ रिवील होता है कि सारा असली सोना तो उसी नाव के निचले हिस्से में छुपाया गया था, जो कि एसल ने पहले ही छुपा दिया था। जिसके बाद एसल, एलिजाबेथ और आइजैक उस नाव में बैठकर उस सोने के साथ कहीं और रहने चले जाते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।